स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपके डिमांड के अनुसार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल शॉट में हम लोग वीडियो को ला रहे हैं। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, इसको अच्छे से देखिए, सामने में कॉपी पेन रखिए और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट करते चलिए। ठीक है दोस्त, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, समझने का चीज़ है कि जैसे आपका एक वेसल है, इसमें आयरन ले लिए, आयरन और कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सल्फेट जब रिएक्शन कराएं तो मिला आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यानी इसी रिएक्शन को जब हम एक वर्ड में रिप्रेजेंट कर दें, इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, FeCuSO4 से बन रहा है FeSO4 प्लस Cu। एक ब्लू कलर का होगा आपका और ये होगा आपका ग्रीन कलर का। तो ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। तो जब हम लोग को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पता हो गया कि जब रिएक्शन होगा कि यानी कि जब किसी वेसल में रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन हो गया, उसको कॉपी पेन पे लिख देंगे कि क्वेश्चन के फॉर्म में बोर्ड पे लिख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। एकदम आराम से देखते चलिएगा, एक शॉट में जो है हम लोग टोटल वीडियो को अच्छे से कवर कर लेंगे, टोटल चैप्टर कवर हो जाएगा। तो हुआ क्या ना कि लेफ्ट साइड में जो लिखे हैं हम लोग, जो लेफ्ट साइड में लिखे हैं इसको रिएक्टेंट बोलेंगे, रिएक्टेंट। राइट साइड में जो होगा उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। सर ऐसे थोड़ी ना एग्जाम में लिख देंगे कि लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट होगा और राइट साइड में जो होगा प्रोडक्ट होगा, नहीं। जब दो सब्सटेंस व्हेन टू सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी कि जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करता है एक नया कंपाउंड देने के लिए तो उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो नया कंपाउंड मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। इतना समझ में आया आपको? तो इसको रिएक्टेंट बोलेंगे और इसको प्रोडक्ट बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जब रिएक्शन रेडी हो गया तो रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं। बैलेंस्ड इसलिए देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है दोस्त, तो वो एक अलग चीज़ था। सीधा हम लोग को देखना है कि बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग जो है, बैलेंसिंग आपको दो टाइप का पढ़ना पड़ता है। बैलेंसिंग दो टाइप का पढ़ना पड़ेगा। एक हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है फॉर बोर्ड। और दूसरा हम लोग को पढ़ना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, यानी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नहीं है। NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसे हम लोग क्लासरूम में इसको भी पढ़ा देते हैं, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी जो बोर्ड का फोकस करना है, आपको एग्जाम का फोकस करना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हीट एंड ट्रायल मेथड बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी हम लोग देखेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग। ठीक है दोस्त, अब हम लोग देखते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा है, Fe प्लस H2O से बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। पहले हम लोग रिएक्टेंट साइड वाले को लिखेंगे Fe1। देखिए इसमें कॉमन सेंस लगाना है भाई, बैलेंसिंग में कुछ करना नहीं है, इसका कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं होता है कि इसको बैलेंसिंग करने के लिए हम लिखवा दे कि ऐसा करो। जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में है एक, मतलब उसका प्रॉपर वे है, लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्लास 4 का दिमाग तो लगा ही सकते हैं भाई 10th में। तो देखो लगाना कैसे है। Fe1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। दिख रहा होगा, खुली आंखों से देखो। Fe कितना है, 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। देखो इधर में आयरन कितना है, 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले किसको करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो बैलेंस्ड हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा ऑब्वियस। तो यहाँ पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा, बैलेंस्ड हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा।
अब इसको 4 हाइड्रोजन चाहिए तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। आयरन 3 इधर में, 3 इधर में, 1 इधर में, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, रेडी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, N2 + H2 से बन रहा है NH3। अब हुआ ये कि नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन और मेटल के अलावा जो बचे पहले उसको बैलेंस करो, टोटल बैलेंसिंग क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर वाले में, यानी 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, लेकिन हाइड्रोजन 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6। देख लो, अब नया वाला में नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2। तो बैलेंसिंग इस तरह से आपको करना पड़ेगा। दोस्त करना क्या कि मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसका एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, जो खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप व्हाट्सअप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, थोड़ा बना करके बताइए, तो मैं बना के भेजूंगा और वॉइस मैसेज जो है छोड़ दूंगा कि दोस्त ऐसे ऐसे तुम्हारा कहानी है। ठीक है दोस्त, ठीक। तो ध्यान देना है इस वाले क्वेश्चन में अब कि Na3PO4 + HCl से बन रहा है NaCl + H3PO4। तो आप देखेंगे तो इधर में सोडियम कितना है, आराम से लिख लो 3, PO4 कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1, Cl कितना है 1, इधर में सोडियम 1, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 3 और PO4 1। अब करना क्या है आपको कि मैं बोला था कि ऐसा करो, हाइड्रोजन और मेटल के अलावा सबको बैलेंस करो पहले। तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है 1 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 1 है, अच्छी बात। यहाँ पे PO4 1, यहाँ पे PO4 1, ये भी ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हाइड्रोजन बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन भाई 3 हो गया और यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्लोरीन इधर में भी 3 और इधर में भी 3, लेकिन सोडियम यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे सोडियम 3 है, चलो बैलेंस्ड। यहाँ पे PO4 1 है, यहाँ पे भी PO4 1 है। देख लीजिए टोटल एलिमेंट, टोटल आपका सब्सटेंस बैलेंस्ड हो गया। सोडियम 3, सोडियम यहाँ भी 3 हो गया, PO4 1, PO4 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 3, हाइड्रोजन यहाँ पे 3, क्लोरीन 3, क्लोरीन 3, ये आपका बैलेंस्ड है। तो आपको अच्छे से बैलेंसिंग समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, FeC2O4 + CO2 से बन रहा है Fe2C2O4 का होल थ्राइस। आप इसको बैलेंस कीजिएगा, ठीक है दोस्त, ध्यान से देखिए। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का कितना टाइप होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग को देखना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला रिएक्शन होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। DOU है रे भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा होगा आपका रेडॉक्स रिएक्शन। आपको रिएक्शन का 5 टाइप पढ़ना है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन,
तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि जब दो सब्सटेंस को हम लोग मिलाएं तो दोनों एक हो जाए, यानी कि अगर A प्लस बी, A और B को मिलाएं तो यहाँ पे क्या हो जाए, AB हो जाए। इसी को क्या बोलते हैं, एक फॉर्मेट लिखते चलो जिससे कि याद हो जाएगा। A और B को मिलाएं तो क्या हो जाए, AB हो जाए। दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर AB को ब्रेक करे कोई भी एनर्जी दे करके, हीट दे करके कुछ भी, तो ब्रेक हो जाए A प्लस बी में। ये दोनों मिल जाए और ये दोनों टूट जाए, A प्लस बी क्या हो जाए, मिल जाए, तो कॉम्बिनेशन, कंबाइन कर गया भाई, दोनों मिल गया, ठीक है। और जैसे ही AB थोड़ा सा हीट मिला, डिकम्पोज टूट गया। आपके स्कूल की दोस्ती है, कभी मिल जाना है कभी टूट जाना है, तो ये डिकम्पोजिशन हो गया। तीसरा हुआ डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लो A प्लस बी सी, A प्लस बी सी। अब यहाँ से क्या होगा, ये थोड़ा पावरफुल है, कहानी है ये, क्या कोई पावरफुल है। अब पहले से दो दोस्त हैं और कोई नया पावरफुल बच्चा आता है तो उसका दोस्ती टूट जाता है, उसके साइड अट्रैक्ट हो जाता है बच्चा। सेम कहानी है भाई, ये पावरफुल है BC में B से, तो ये क्या किया, C के साथ अपना ज्वाइन कर लिया, ये C प्लस B, टूटा हुआ C के बेचारा इधर में रो रहा है, ये C प्लस क्या हो गया, B हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फॉर्मेट क्या है, AB प्लस CD, एक्सचेंज ऑफर, तुम अपने वाली को हमको दे दो, मेरे वाली को तुम ले लो भाई, यानी कि ये C के साथ और B D के साथ, AC प्लस BD। और रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो, समझाएंगे इसको। कॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि दो सब्सटेंस यानी दो एलिमेंट, दो सब्सटेंस, दो कंपाउंड जो भी हो आपस में कंबाइन कर जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कोई कंपाउंड ब्रेक होकर के अलग अलग पार्ट में टूट जाएगा, वो डिकम्पोजिशन हो जाएगा। कोई पावरफुल आएगा, ज़्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट आएगा और इसको डिस्प्लेस कर देगा, खुद का कब्जा जमा लेगा उसके ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और इन दोनों में क्या होगा, मेरी वाली तुम्हारा, तुम्हारी वाली मेरा, तो फिर हो जाएगा तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट। और रिडॉक्स रिएक्शन समझना है। अब हम लोग सबका एक एक एग्जाम्पल लेते चलते हैं, एक नहीं दो दो एग्जाम्पल लेंगे और अब आसानी से अच्छे से NCERT को लाइन बाय लाइन आप पढ़ जाएंगे। और एक रात में यानी 5 चैप्टर अगर NCERT का पढ़ना है हमको बोर्ड के लिए, किसी बुक में 5 चैप्टर पढ़ना है, तो आई थिंक कि आप 15 दिन में यहाँ से कवर कर लेंगे और हर एक वीक में एक बार जो है कि 4-5 घंटे में सबका रिवीजन कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त ध्यान दो, सबका हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन सॉलिड, O2 गैस, बन क्या रहा है, CO2 गैस, हो गया आपका CO2 गैस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, H2 गैस प्लस O2 गैस से बन रहा है H2O लिक्विड। सर H2O2 नहीं बनेगा क्या, H2O लिक्विड बनेगा, H2O2 आपका नहीं बनेगा। क्यों, ड्यू टू वैलेंसी। इसलिए हमने बोला था कि बेसिक केमिस्ट्री का जो 5-6 लेक्चर है उसको देख लीजिए, वैलेंसी की वजह से क्या करेगा आपका H2O बनाएगा, H2O2 नहीं बनाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड बन रहा है CaOH का होल ट्वाइस एक्वस। भाई देखो, सिर्फ मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सॉलिड गैस वगैरह का क्या किया हूँ, आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया हूँ, जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सॉलिड गैस बनाया क्या, सॉलिड गैस, गैस लिक्विड, सॉलिड लिक्विड एक्वस। मेरे दोस्त ध्यान रखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि जब दो टाइप का सब्सटेंस मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका सिंगल, यानी कि कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना दे रहा है। दूसरा चीज़ क्या है, इसमें जैसे ही दोनों आपस में मिल रहे होंगे हीट रिलीज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, हीट रिलीज हो रहा होगा। सब रिएक्शन से हीट क्या हो रहा होगा, रिलीज हो रहा होगा। जैसे ही हीट रिलीज हो रहा होगा तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज
रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस लाइन को आपको ध्यान में रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। मजा आ जाएगा, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाएगा, पूरा बुक में लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लो। सिर्फ मेरा काम क्या है कि सिंगल शॉट में पूरे वीडियो को कवर कर देना है, पूरा सिलेबस तुम्हारा कवर कर देना है, जिससे कि एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। जब एनसीईआरटी पलटो, हाथ में पेंसिल हो तो हर एक लाइन तुम्हारा हो, ठीक। दूसरा है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन दोस्त टाइम नहीं लेना है, आराम आराम से देखते चलो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे आपका CaCO3 है, ये ब्रेक हुआ CaO प्लस CO2 में। सर अपने आप ब्रेक हो जाएगा? नहीं, इसको एनर्जी देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। जैसे ही हीट देंगे तो ये हो जाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। जैसे नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, 2AgCl बनता है आपका 2Ag प्लस Cl2। कैसा प्रोसेस? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक किसको बोलते हैं? जब हीट गेन करता हो, लेता हो तो एंडोथर्मिक, जब हीट रिलीज करता हो तो एक्सोथर्मिक। तो 2Ag प्लस Cl2 यानी कि सिल्वर क्लोराइड का जो रिएक्शन है यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। किस में यूज होता है आपका? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आपका यूज होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए आपका, अभी स्टार्टिंग में हमने यही एग्जांपल लिया था। फॉर्मेट क्या बताया था डिस्प्लेसमेंट का कि दोस्त डिस्प्लेसमेंट में जैसे AB प्लस C है या A प्लस BC है तो क्या होगा? AC प्लस B हो जाएगा। यानी कि इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है, आपको ध्यान देना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन और कॉपर, Hg, Ag, Pt, Au इसके नीचे होता है। इतना ध्यान रखना है। यानी कि याद अगर हमको करना हो तो सीधे लिखेंगे कोई Na सोडियम, इसके लिए लिख देंगे नहीं, C का मतलब कहा, Mg का मतलब मुझे, आलिया, आलिया बोले तो आलिया भट्ट, जेनेलिया, जेनेलिया, फिर पीबी, पी से मतलब पागल, बनी है। देखो हाइड्रोजन जो है रिफरेंस है। हाइड्रोजन क्या है? रिफरेंस है। जैसे जैसे हाइड्रोजन के ऊपर बढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ेगा और हाइड्रोजन के नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज घटेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे चप्पा। C से कॉपर, S से Ag, A से सिल्वर, P से प्लेटिनम, A से गोल्ड। कोई मतलब पोटेशियम, नहीं मतलब सोडियम, मुझे, मैग्नीशियम, कहा, कैल्शियम, आलिया मतलब एल्युमिनियम, जेनेलिया मतलब जिंक, फिर मतलब आयरन, पागल, बनी, पीबी मतलब लेड, है, हाइड्रोजन, चप्पा। यार ये तो सॉन्ग हो गया तुम्हारा। तो इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज या ध्यान रखना है। तो देखेंगे एक एग्जांपल में Fe प्लस CuSO4, CuSO4 ब्लू है। अब देखिएगा कि आयरन जो है, आयरन आपका यहाँ पे आयरन है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है।
तो आयरन क्या करेगा कि कॉपर को आपको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, बना देगा FeSO4 प्लस Cu। कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। दोस्तों इसी को तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, Zn प्लस HCl, तो हो क्या रहा है, ZnCl2 हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, Zn हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप, सॉरी लाइन उल्टा खिंचा गया, उल्टा नहीं टेढ़ा बोल दो, जैसे जैसे ऊपर जाओगे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ेगा ऊपर की तरफ। तो Zn ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो सीधा क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल गया। कुछ कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में रखिएगा, जो शुरू में बताना था मैं लास्ट में बताऊंगा तो बहुत मजा आएगा। तुम अचानक से मतलब एक अंदर फील आएगा और जोर से बोलोगे क्या बताया है। तो पहले हमने बताया था कि सॉलिड लिक्विड मिल रहा था तो एक्वस बना रहा था, गैस गैस मिल रहा था तो लिक्विड बना रहा था। यानी मैटर का 3 स्टेट्स होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। पहले गैस है स्टेट्स, लिक्विड में आ जा रहा है। दूसरा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तीसरा ब्लू कलर का है, यहाँ पे ग्रीन हो जा रहा है। तो इस सब बातों को ध्यान में आपको रखना है। तो ये आपका था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, आपका चौथा रिएक्शन है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन DDR है क्या कि AB प्लस CD से बना क्या रहे थे अपन लोग, AC प्लस BD। जैसे कि क्वेश्चन है NaOH प्लस HCl। अगर आपको रिएक्शन तब ज़्यादा आसान हो जाएगा जब पीछे वाला लेक्चर देख लीजिएगा, आयन का जो था ब्रेकअप एंड पैचअप देख लीजिएगा, वैलेंसी देख लीजिएगा, तो रिएक्शन ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसमें क्या करेगा ना, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, यानी यहाँ पे और यहाँ पे सीधे बन जाएगा NaCl प्लस H2। रिएक्शन तब आसान हो जाएगा जब क्या कीजिएगा, अगर आपको ब्रेक करने आ गया Na प्लस OH पे माइनस और H पे प्लस प्लस Cl पे माइनस। अब ये Na वाला ये इसके साथ जुड़ जाएगा आपका, तो बना लेगा NaCl, वैलेंसी वन कंपाउंड फॉर्मेशन, और ये यहाँ पे मिल करके बना लेगा आपका H2। आपसे एकदम क्या बताएं, हम्बल रिक्वेस्ट है कि दोस्त भाई सुन, जो भी है पीछे वाला आयन ब्रेकअप एंड पैचअप का वीडियो तुम देखो। जब वो देखोगे तो वैलेंसी की जरूरत पड़ेगा तो तुम खुद देख लोगे, मेरे को बोलने का जरूरत है ही नहीं। तो इसको जानने के लिए तुम जाके कम से कम देखो। जैसे अगर मान लो NaCl प्लस AgNO3 है, सीधा क्या होगा, अगर ब्रेक करने आता होगा तो आसानी से बना दोगे, नहीं तो डायरेक्ट सिंगल वैलेंसी का है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। NaNO3 प्लस AgCl, ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। अभी तक हम लोगों ने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखेंगे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन का लास्ट आपका मतलब टाइप होगा, और इसको देखेंगे और आपका चैप्टर एक तरह से क्या हो जाएगा, मतलब सिंगल शॉट में पूरी तरह से क्या चीज़ हो जाएगा, कवर हो जाएगा। देखिए लास्ट और सबसे बढ़िया रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन हर एक टॉपिक का मैं 2-2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल दिया हूँ। किताब एक बार जरूर पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, इंटरेस्ट जग जाएगा, किताब पढ़िएगा, टोटल समझ में आएगा, लगेगा कि अपना ही देश है। तो फिर रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो, दोनों होता हो, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो सर ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ, इसको ऐसे लिखिए बोथ। तो सर ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन होता है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा बोल सकते हैं आपको ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इधर बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन। तीसरा आप लोग बोल क्या सकते हैं, आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा बोल सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसमें बोल सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और नेक्स्ट इसमें होगा जो बहुत वीवीआई है, इसी 11th में ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर में आपका हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या नॉन मेटल, और इधर में हो जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या मेटल, यानी मेटल हैज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी पॉजिटिव चार्ज तो मेटल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल हैज ऑलवेज निगेटिव चार्ज, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर में क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल, बहुत मजा आएगा, ध्यान दीजिए। CuO प्लस H2 बन रहा आपका रिएक्शन Cu प्लस H2O। हुआ क्या कि CuO यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे सिंगल क्या आ गया, कॉपर आ गया। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनने में, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनने में इसको करना क्या पड़ा, ऑक्सीजन को खोना पड़ गया। H2 से H2O बनने में क्या हो गया, इसको एक ऑक्सीजन मिल गया, यानी कि एडिशन ऑफ, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो भाई ऑक्सीजन का एडिशन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या हो गया, रिडक्शन। और जब एक ही इक्वेशन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, लास्ट वाले जो हम लाइन लिखवाए थे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी Zn पे 2 प्लस Cu से बन रहा है अगर Zn प्लस Cu पे 2 प्लस, तो यहाँ पे कितना है, Zn पे 2 प्लस और यहाँ पे Zn है। तो Zn पे 2 प्लस से Zn बनने में क्या करना पड़ा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा होगा। जैसे कि Zn पे 2 प्लस का इलेक्ट्रॉन कितना, 28, Zn का इलेक्ट्रॉन कितना, 30, तो 28 से 30 बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा होगा। कॉपर का इलेक्ट्रॉन 29, इसका 27, तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या करना पड़ा होगा, 2 खोना पड़ा होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या देता है आपका, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या देता है, रिडक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। लास्ट एग्जांपल है आपका H2S प्लस Cl2 से HCl बन रहा है प्लस सल्फर। अब यहाँ पे H2S है, यहाँ पे Cl2 है, तो Cl2 से HCl बनने में क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपको क्या देगा, आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देता है रिडक्शन, और यहाँ पे H2S से S बनने में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपको क्या देगा, ऑक्सीडेशन देगा। तो जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होने लगे तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या पढ़ना था हम लोग को, रेडॉक्स रिएक्शन में 2 पार्ट था, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का हमने देख लिया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या नॉन मेटालिक एलिमेंट, और लास्ट था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर में हम लोगों ने देख लिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या मेटालिक कैरेक्टर एलिमेंट, और लास्ट था आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, बताना उचित है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, H2 से H2O बनने में क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन हुआ। तो H2 खुद ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है ना, लेकिन बगल वाले को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, रिडक्शन करा दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और आपका इसका CuO से Cu बनने में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, लेकिन बगल वाले को ऑक्सीडेशन करा दिया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। भाई ध्यान क्या देना है आपको,
सीधा सीधा आपको याद रख लेना है कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरह से आपका पहला चैप्टर पूरी तरह से हम लोग सिंगल शॉट में, मतलब एक वीडियो में टोटल चैप्टर को हम लोगों ने कवर किया। तो इस तरह से आप पूरे टॉपिक को पूरे लाइन बाय लाइन देखिए और लिखिए। जहाँ पे ज़रूरत पड़े आपके डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, व्हाट्सअप नंबर होगा, उस पर आप अचानक मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और दोस्त हर एक चीज़ को कवर करते चलिए और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।